क्यों सोच रहे हैं, अब मेरी कौन रक्षा करेगा। मानो उनको याद आ रहा है मां के गर्भ में जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उन्हें मूर्छित कर दिया था, एक तरह से प्राणांत ही हो गया था। अचानक उनकी चेतना वापस लौटी और ब्रह्मास्त्र के तेज से जिनका शरीर झुलस रहा था, एक शीतल पवन का झोंका उनको एहसास में आया, प्रतीत हुआ, और इसी के साथ मानो जीवन का संचार हुआ। लेकिन किससे देखा? पीतांबरधारी एक बड़ी दिव्य मूर्ति, आकृति मानो उन्हें नया जीवन दे रही है मां के गर्भ में। ब्रह्मास्त्र से तो उनकी रक्षा हो गई और जन्म लेने के बाद जीवन भी चलता रहा, लेकिन आज फिर से उन्हें याद आने लगा कि अब मुझे कौन बचाएगा, आज कौन बचाएगा। ध्यान दें, एक जीवन है जो जन्म के साथ शुरू होता है, लेकिन उसका अंत भी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, और मृत्यु निश्चित है। तब प्रश्न है, इस शरीर के साथ आप जितना भी कार्य का व्यापार कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आप हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, मन से संकल्प करते हैं, बुद्धि से समीक्षा करते हैं, और आपका व्यवहार चलता है। ध्यान दें, यह व्यवहार शांत कब हो जाता है? कल्पना करिए, किसी व्यक्ति को मैंने कहा बुलाओ, आपने बुलाया, मैंने थोड़ी देर के बाद आपसे पूछा कि आपने बुलाया, वो आया नहीं। आपने कहा वो सो रहा है। मैंने कहा उसको जाकर उठा दो। आप थोड़ी देर में वापस आए, मैंने आपसे पूछा, उठा दिया। आपने कहा उठता नहीं है। मैंने कहा अच्छी तरह से उठाओ। आप कल्पना करिए, सोते हुए व्यक्ति को अगर आप उठाना चाहते हैं और वो नहीं उठता, मैंने कहा अच्छी तरह से उठाओ, तो आप कैसे उठाओगे? हिलाओगे? हिलने पर हिलता नहीं है। आपने नाम बुलाया, नाम लेने पर भी वो बोलता नहीं है, तब आप आगे क्या करेंगे? हिलने पर भी हिलता नहीं है, बुलाने पर भी बोलता नहीं है। आपने देखा, हृदय की धड़कन तो बरोबर है ना? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति सोते सोते ही चला जाए। आपने समझा व्यक्ति सो रहा है और आपको पता नहीं चला। कल्पना करिए, सोते सोते व्यक्ति जगा नहीं, तो आपने जगाने की कोशिश की और व्यक्ति जगता ही नहीं है, जगने की तमाम कोशिश आपने कर डाली, तब आप क्या कहेंगे? क्या कहोगे? क्या हो गया? जोर से बोलो। मर गया? यही सही बात है ना? अब ये बताइए, यदि व्यक्ति जगता नहीं है तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के न होने के कारण व्यक्ति नहीं जगता है? इस शरीर में अगर व्यवहार चल रहा है, सोना, जगना, उठना, बैठना, प्रवृत्तियों का व्यापार, यदि ये सब चल रहा है तो किससे चल रहा है? शरीर से चल रहा है।
यह शरीर के अंदर चेतना से चल रहा है, चेतना से। आप जब दर्पण में देखते हो तो दर्पण में आप किसको देखते हो? चेहरे को। और चेहरे को कौन देखता है? चेतन। मतलब है चेहरे के अंदर, चेहरे में कौन छिपा है? चेतन। अगर चेतन नहीं है तो आप जीवित रहेंगे? नहीं। तो वो चेतन कौन है? चेतन रहता है कि नहीं रहता है? उसी चेतन को कहा है आत्मा। परीक्षित के अंदर इतना द्वंद्व क्यों पैदा हुआ? गंगा का तट परीक्षित के ध्यान में क्यों आया? राजमहल को छोड़कर, अपने राज्य के कार्यभार को छोड़कर गंगा के तट पर क्यों आ गया? क्योंकि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या? चेतना की संभावनाएं क्या है? मृत्यु के बाद चेतना संभव है स्वर्ग चली जाए, यह भी संभव है नरक चली जाए, यह भी संभव है कि अनेक जो दिव्य लोक हैं वहां चेतना चली जाए। लेकिन एक बात आपसे मैं पूछूंगा, जिस बात को समझने के बाद आप परीक्षित के साथ न्याय कर सकेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप स्वर्ग चाहते हैं? आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग चाहता है? लेकिन एक बात ख्याल रखना, स्वर्ग मिले यह भी निश्चित नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं कि स्वर्ग आप चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। और फिर स्वर्ग मिल गया तो फिर से जन्म होगा। और एक बार स्वर्ग मिल गया तो दूसरी बार जरूरी नहीं है कि आपको जन्म के बाद फिर स्वर्ग मिले, नरक भी जा सकते हैं। इस समीक्षा के साथ आप स्वर्ग चाहेंगे? ज्यादा इच्छा नहीं होगी, ज्यादा उत्साह नहीं होगा। अच्छा, मृत्यु के बाद नरक चाहेंगे? नरक चाहेंगे? ठीक। अपने परिवार में फिर से जन्म लेना चाहेंगे? आपके हाथ में है? नहीं। अपने परिवार में अगर आपको जन्म न हुआ, हो सकता है कीट पतंग आदि योनियों में जन्म हो जाए, वो चाहेंगे? स्वर्ग भी नहीं मिला, नरक भी नहीं मिला, कहीं जन्म भी नहीं हुआ, तब आपकी आत्मा का क्या होगा? स्वर्ग भी नहीं मिला, किसी दिव्य लोक में भी आपकी यात्रा नहीं हुई, नरक में भी नहीं गए, किसी जगह पर आपका जन्म नहीं हुआ, तो आपकी आत्मा कहां होगी? कहां हो सकती है? भटक रही होगी। किस रूप में भटक रही होगी? प्रेत रूप में। बिल्कुल सच है ये। हम कहीं प्रेत न बन जाएं, कहीं भी जन्म ना हुआ और कहीं भी हमारी यात्रा आत्मा की नहीं हुई, तो निश्चित ही हम प्रेत बन सकते हैं। लेकिन प्रेत भाव से भी हमको अगर कोई मुक्त कर सकता है, कल्पना करिए, अगर भगवान के साथ आप जुड़ गए, भगवान के साथ आपकी आत्मा मिल गई, तो इसके बाद कुछ बाकी न रहा। ध्यान दें, भगवान से कौन मिला सकेगा? परीक्षित जी महाराज जब इस पावन भूमि में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई कथा नहीं सुना सकता था। कथा सुनाने वाले तो बहुत थे, लेकिन कथा सुनाने का सच्चा अधिकार उसी को हो सकता है जो उस ज्ञान विराग की भूमि में हो, जो इस संसार के स्पर्श से मुक्त हो, संसार के स्पर्श से मुक्त हो।
सुखदेव जी महाराज ऐसे थे। जिस समय जन्म हुआ, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावो। जन्म के बाद अब जो आपने कथा सुनी है कि जन्म के साथ तुरंत चल पड़े, उसके पीछे भी अंतर कथा है कि 16 वर्ष तो मां के गर्भ में रहे, थोड़ी देर के लिए आप मान लें। जो बात आपको पता नहीं है, जिस बात में आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप से दृष्टा नहीं है, उसकी व्यर्थ तर्कना भी मत करना, मान लो। क्या मानना है? सुखदेव जी मां के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। गर्भ से इसलिए नहीं निकल रहे थे कि निकलने के बाद माया हमें प्रभावित कर लेगी। पिता व्यास ने कहा, बेटा मैं भी तुमको देखना चाहता हूं। शादी ना हुई तब तक तो कोई बात नहीं, और शादी हो गई, और शादी होने के बाद यदि संसार की व्यवस्था में सृजन का क्रम आगे नहीं बढ़ा, जिस युवा बेटे की शादी हुई उसके घर में अगर संतान नहीं जन्म लेती तो परेशानी होने लगती है। कल्पना करिए, संतान देखने की चाह तो है। पिता व्यास को बेटे का भाव तो है, बेटे का दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन बेटा बड़ा अटपटा है, गर्भ से निकल नहीं रहा है, और ये वो तर्क दे रहा है कि संसार में मैं आऊंगा तो माया मुझे बांध लेगी। क्योंकि कहा है, भगवान ने भी कहा है, मम माया दुरत्या मम माया। व्यास जी ने सोचा कि इसको माया से डर है, तो जिसकी माया है उसी को सामने क्यों न बुला दूं, और वो इसको माया से मुक्त रहने का आश्वासन दे दे तो ये बाहर आ जाएगा। व्यास जी समर्थ हैं। अगर कोई किसी के चरित्र का गान कर सकता है, चरित्र की मीमांसा और व्याख्या, तो वही कर सकता है जो चरित्र नायक को जानता हो। व्यास जी जब वर्णन करते हैं तो चरित्र नायक को जानते हैं। और जानने का क्या मतलब है? आप भी तो देश के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, तो क्या जानना हुआ? जानने की विशेषता इस बात में है कि आप उसको बुला सकें, आपकी बात वो मान सके। अगर आपने कहा मैं जानता हूं, आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी तरफ देखता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, तो आप क्या जानते हैं? भगवान वेद व्यास से बढ़ करके श्रीमद् भागवत के चरित्र नायक को कौन जान सकता है? वो जानते हैं, और जान करके ही उनकी महिमा का व्याख्यान करते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं बुला देता हूं, बुला दिया, और वो आ गए। जिसने खुद कहा है मम माया दुरत्या, उसने कहा कि मम माया तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेगी, आओ। गर्भस्थ हमारे परम प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज जब मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो उनकी यात्रा किसके लिए शुरू होगी? जिसने उन्हें आश्वासन दिया है कि मेरी माया तुमको बाधित नहीं करेगी, मायापति के प्रति। मायापति भगवान वासुदेव कृष्ण के लिए वो चल पड़ते हैं। ध्यान देना, पिता
रुदन करने लगा। व्यास जी नहीं, व्यास जी के अंदर बैठा हुआ जो पिता का वात्सल्य है वो छटपटा उठा। आप कहें ऐसा कैसे हो गया? होना चाहिए, होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा अज्ञानी तो होना ही पड़ेगा। अगर अज्ञान की भूमि में नहीं है तो यात्रा कैसे शुरू होगी? व्यास जी का यह संदेश हमारे जीवन के दोहरे भाव में एक संदेश दे रहा है। एक तरफ महाज्ञानी है व्यास जी और दूसरी तरफ सुखदेव जी का वन प्रस्थान उनको महाअज्ञान की भूमि में रुलाने लगता है। ध्यान देना, सावधान हो जाएं हम सब, कहीं अज्ञान आक्रांत न कर ले। और इसीलिए कहा है ज्ञान का आवरण करने वाला कौन है? अज्ञान। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। व्यास भगवान का ज्ञान उस समय ढक गया है। हम सब सावधान हो जाएं। पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो? और पुत्र व्यास जी भूल गए। अज्ञान, भूल और भ्रांति, ये तीनों एक साथ कभी कभी हमारे मन को ग्रसित कर लेती है। मन के सत संकल्प को ये कहीं छिन्न भिन्न कर देती है। जिस सूक्ष्म बुद्धि से उस पर तत्व को जाना जाता है, दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी, वह भी कभी कभी मलिन सी हो जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश दिया था, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चो। ध्यान दें, एक तरफ सुखदेव जी महाराज की बुद्धि ऋतयुक्त है, ऋतम भरा, और दूसरी तरफ व्यास जी की बुद्धि पुत्र मोह के दलदल में आक्रांत है। ध्यान दें, रास्ते से जब चला जा रहा है वह युवक के रूप में हमारे सुखदेव जी महाराज, तो एक सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र। सुखदेव जी वहां से गुजर गए। पीछा करते हुए जब व्यास जी आए हैं उसी रास्ते से पीछे पीछे, तो व्यास जी को देख करके युवतियां लज्जा बस अपने आप को ढकने लगी। कल्पना करिए, व्यास जी को क्या जरूरत थी बोलने की, लेकिन व्यास जी से रहा नहीं गया और व्यास जी बोल ही उठे हैं कि तुम लोग, एक युवक यहां से निकल गया, युवक, तब तुमको लज्जा नहीं आई, और मुझ जैसे वृद्ध को देखकर, जिसको बराबर क्या कहा जाए, वृद्ध से क्या उम्मीद करते हैं? कभी कभी वृद्ध को दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करता है। ध्यान देना, मुझ जैसे वृद्ध को देखकर जिसकी देखने की दृष्टि क्षमता भी क्षीण हो रही है, उसको देख करके आपको लज्जा आ गई। वहां पर बड़ी सुंदर बात युवतियों ने कहा है, जिसको पता ही नहीं कि हम हैं, हमारे होने का ही जिसको आभास नहीं है, उससे हमें कैसी लज्जा। सुखदेव जी किस स्थिति में है? अंतर्गूढ़ा बहिः मूढ़ा, बाहर के जगत से, जगत के दृश्य के साथ वह बिल्कुल मूढ़ जैसे हैं, लेकिन अंदर से परम सजग हैं। उससे हमें कैसी लज्जा। ध्यान दें, बात को यहीं पर पूरी करता हूं। सुखदेव जी महाराज किस में जगे हुए हैं, किस में यात्रा कर रहे हैं? एक बात थोड़ी से आपके सामने कहूंगा,
वही संत संसार में बांधने वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान से मुक्त होने के लिए बार बार किसी से पूछते हैं कैसे हो, केम छो। पूछते हैं स्वस्थ हो ना, प्रसन्न हो ना। इसी के साथ दोनों संकल्प करता है गुरु, दोनों संकल्प करता है एक संत, तुम्हारा तन भी स्वस्थ रहे और इसी के साथ आशीर्वाद दो रूपों में, सुख भी मिले और शांति भी मिले। ध्यान देना सज्जनों, परीक्षित जी महाराज, परीक्षित अपने ही आप में अब सुख की चाह में नहीं है। सुख का मतलब है जो तन के साथ जुड़ा हो, और शांति का मतलब है जो मन के साथ जुड़ी हो, बुद्धि के साथ जुड़ी हो। और अभी जो संसार के तल पर ही हैं, ऋषि मुनि मंडली बैठी तो है, लेकिन अभी ज्ञान विराग की भूमि में रहने के साथ एकमात्र जिसकी वृत्ति उसी परम सत्य ब्रह्म में, या ब्रह्म ही जो आकारित हो चुका है भगवान वासुदेव कृष्ण के रूप में, जिसकी वृत्ति उसी में तन्मय हो, मन मनाभ हो, उस स्थिति में मात्र सुखदेव जी महाराज हैं। और जिसका मन उसी में तन्मय हो चुका हो, वही परीक्षित जी को उसमें तन्मय कर सकता है। और बिना उसकी तन्मयता के परीक्षित जी की व्यथा शांत नहीं हो सकती। परीक्षित जी की व्यथा किसमें थी? संसार में। और संसार के तल से, संसार की भूमि से ऊपर वही उठा सकता है जो विराग की भूमि में हो, ज्ञान की भूमि में हो। और भक्ति के बिना कोई भगवान में नहीं जुड़ सकता। ज्ञान से भगवत तत्व को समझा जा सकता है। ध्यान देना सज्जनों, प्रथम स्कंध के शुरुआत में ही एक बात कहा, वदन्ति तत्त्वविदस् तो तत्वम, जो तत्वविद हैं उसको किस रूप में बताते हैं? कोई उसे अद्वैत ब्रह्म के रूप में बताता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान निति शब्दते। कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे ब्रह्म कहता है, और कोई उसे भगवान कहता है। ध्यान देना, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान तीनों के मर्मज्ञ हैं सुखदेव जी महाराज। तीनों के मर्मज्ञ सुखदेव जी महाराज ही परीक्षित को, परीक्षित की समस्या से ऊपर उठा सकते हैं, इस संसार की भूमि से ऊपर उठा सकते हैं, उस परम सत्य से जोड़ सकते हैं। ऐसे संत प्रवर हम सबके वंदनीय हैं। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया था, वही कथा सूत जी महाराज शौनक जी को सुनाते हैं। शौनक जी को क्यों सुनाया? ध्यान देना, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य का क्या महत्व है? पहले नैमिष और अरण्य को समझ लें। अरण्य शब्द किससे बना है? नरण्यः अरण्यः। रण आप किसे कहते हैं? रणभूमि बोलते हैं ना। रणभूमि का मतलब है जहां पर युद्ध हो, और जहां पर युद्ध भाव ही नहीं है, युद्ध की वृत्ति ही नहीं है, वही भूमि है अपने आप में अरण्य।
जहां पर प्रकृति का मनोरम दृश्य, वृक्षों की शीतल छाया हो, सरोवर हो, पक्षी भी निर्द्वंद होकर के जहां पर निश्चिंत रूप में कलरव कर रहे हों, और इसी के साथ बड़ी पवित्र भूमि है। किसी समय ब्रह्मा जी से देवकुल ने जानना चाहा था कि इस भूमंडल में सबसे पवित्र स्थली कौन है। ब्रह्मा जी ने उस समय नेमी दिया है, और नेमी देने के साथ कहा है जहां पर यह शीर्ण हो जाए वहीं पर समझ लेना तुम्हारी जो प्रश्न की भूमि है वही होगी। उसी नैमिषारण्य में नैमी जाकर गिर गई है। ध्यान दें सज्जनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। नैमिषारण्य में यह कथा चलती है, प्रश्न करने वाले ऋषि मुनि मंडली कहते हैं जहां पर 88,000 ऋषि मुनि मंडली निवास करती थी, तपः पूर्वक जीवन जीती थी, वहां पर ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाले शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं और कहा है ऐसी कथा सुनाओ जो कर्ण रसायन हो। कर्ण रसायन, रसायन शब्द को आपने सुना है, सुनने में जो प्रीतिकर लगे, देखने में जो प्रीतिकर लगे, सज्जनों पाने में जो प्रीतिकर लगे, इसके थोड़ा